नाम है मानवी और आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट। इस समय हम मौजूद हैं नागपुर के संविधान चौक में, जहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का आयोजन किया गया है। बता दें, पुणे, अमृतसर, जयपुर के बाद आज नागपुर की बारी है। हजारों की संख्या में नागपुर वासी संविधान चौक पर एकत्रित हुए हैं। बता दें, जयपुर में अभिजीत दिप्टे के ऊपर कथित तौर पर हमला किया गया था, परंतु बिना डरे बिना झुके फिर भी आज नागपुर में अभिजीत दिप्टे सहभागी होने वाले हैं और कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा ही शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर आंदोलन किया जाने वाला है। लोगों की संख्या को देखते हुए यहाँ पर कड़े सुरक्षा बंदोबस्त किए गए हैं। पुलिस की सतर्कता यहाँ पर बनी हुई है और शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है। बताते धीरे धीरे हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हुए जा रहे हैं। 4 बज चुके हैं और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोगों का आना, बड़ी संख्या में लोगों का आना प्रधान चौक पर शुरू हो चुका है। बताते जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक देश भर में कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो आंदोलन है वो जारी रहेगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पोस्टर्स में कि रेजिग्नेशन देऊन टाक नगम मामा, ऐसे मीम्स बनाकर कॉकरोच जनता पार्टी के सहयोगी युवाओं द्वारा ट्रोल किया जा रहा है। किस तरह से निंदा शिक्षा मंत्री की की जा रही है। पुणे, अमृतसर और जयपुर के बाद आज नागपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का आयोजन किया गया है। क्या कहना चाहेंगे? हम यहाँ पर किसी भी संगठन के लिए यहाँ नहीं आए हैं, हम अपना विरोध जताने आए हैं। तो इतने दिन से हमारे देश में कई पेपर लीक होते आ रहे हैं, नीट पेपर लीक हो रहा है, कई बच्चों ने अपनी जानें तक दे दी है। ये गलत हो रहा है, हम इसका विरोध करने आए हैं और जो देश की नीतियाँ जो रहेगी और जो गलत नीतियाँ रहेगी हम हमेशा उस नीति का विरोध करते रहेंगे। इतने बड़े पैमाने पर आंदोलन करने के बावजूद देश के अलग अलग कोने से कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आंदोलन किया गया है कि जो शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा दे, फिर भी उनके द्वारा इस्तीफा नहीं दिया गया है। आप उस पर क्या कहते हैं? अगर वो आज नागपुर में करने के बाद भी अगर इस्तीफा नहीं देते थे तो हम सब लोग दिल्ली जाएंगे और वहाँ पर उनका इस्तीफा मांगेंगे। अगर उनके बाद भी कुछ नहीं होता तो अभिजीत सर से बात करेंगे और उसके बाद सोच विचार किया जाएगा। आपने ये बैनर लिखा है एक नीट का पेपर से हैंडल नहीं होता, ये विचार कैसे होता है? ये हमारे विचार है जो हमारे मन में पैदा हुए हैं, हमने वही लिखा है। और आप सरकार को क्या आह्वान या चेतावनी? हम चेतावनी नहीं देना चाहते, हमें जो सरकार से है बहुत अपेक्षाएं है। हमने खुद ने उनको चुन के दिया है, पर वो जो कर रहे हैं फिलहाल वो संविधान विरोधी है। इसलिए आज हमने संविधान के साथ में लाया है कि वो समझे सारी चीजों को करके। थैंक यू। हाथ में भारत का संविधान लेके आप कॉकरोच जनता पार्टी के नागपुर के आंदोलन में शामिल होने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो हम किसी पार्टी से बिलोंग करते नहीं है, हम एक जनता के तौर पे आए, एक स्टूडेंट के तौर पे आए हैं और हम इस सरकार की जो शिक्षा विरोधी नीति है उसके खिलाफ ये आंदोलन करने के लिए, क्योंकि मुझे इस सरकार की शिक्षा नीति कोई दिखाई नहीं देती या ना ही इस सरकार की शिक्षा के प्रति कोई दिलचस्पी दिखाई देती है। ये सरकार शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर रही है फिलहाल की डेट में। सिर्फ इनके हाथ में एक संविधान की पुस्तक होती है और ये संविधान विरोधी ही काम करते हैं। और जैसे जब नरेंद्र मोदी एक बार गुजरात में शिक्षा मॉडल दिखाने गए थे तो उनके पास एक गुजरात में एक ऐसा स्कूल भी नहीं था, कोई मॉडिफाइड स्कूल में उन्हें लेके जाया गया था और वहाँ पे उनकी शूटिंग हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सरकार की कोई शिक्षा नीति नहीं है और इस सरकार को शिक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं। ये सरकार को बेरोजगार जनता चाहिए जो इन्हें वोट दे सके और इनके कहने पे चल सके। तो हम इस चीज का विरोध करने यहाँ पे आए। ये जो सरकार है ये संविधान विरोधी है, ये संविधान की पुस्तक लेके संविधान विरोधी ही काम कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ पे संविधान लेके ये दिखाने आए कि इस बेसिस पे देश चलना चाहिए। इस बेसिस पे देश चलेगा तो देश का अच्छा ही होगा। थैंक यू। हमारे बीच मौजूद है संविधान चौक में माहौल जो है जमा गया है, में लोग यहाँ पर है। हमें बताइए कि कॉकरोच जनता पार्टी का नागपुर में बहुत ही बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जा रहा है। आपके हाथ में विश्व गुरु पेपर फोड़ो इस तरह के स्लोगन के साथ आप यहाँ पर मौजूद, क्या कहना? सबसे पहले संविधान रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए नागपुर की धरती से हम ये आपको कहना चाहेंगे कि आंदोलन भले आंदोलन का रूप हम कहते हैं, लेकिन ये युवा के जनता जो है हमारी युवा है, यूथ है, इनके मन की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे मोदी जी अपने मन की बात करते हैं वैसे युवा अपने मन की बात यहाँ करने के लिए आए हैं और पूरे भारत में जो अपने मन की बात वो कर रहे हैं। आज आप बताइए ये युवा है, ये क्या एक इंसान इनको खड़े रहने दीजिए और आगे
आगे आओ, युवा को रहने दो खड़े, हम बुढ़े पीछे रहते हैं, सामने रहो। हम यही कहना चाहते हैं, आज ये बच्चे स्कूल पढ़ने के इनके दिन है। आज से 4-5 साल के बाद जब ये कॉलेज में जाएंगे, किसी को इंजीनियर बनना रहेगा, किसी को डॉक्टर बनना रहेगा, किसी को पायलट बनना रहेगा, किसी को साइंटिस्ट बनना रहेगा। आप बताइए, आज इन्होंने कोरोना के बाद से रीढ़ की हड्डी, जो आर्थिक हड्डी होती है, वो मोदी सरकार ने तोड़ दी है। और अभी हम आगे बढ़ने ही वाले थे तो नीट के पेपर ये कर रहे हैं। तो आप बताइए, देश में अगर पेपर ही लीक होंगे तो आप कैसे बच्चों को एजुकेटेड करोगे, बच्चे कैसे पढ़ के आगे जाएंगे? और अगर अनपढ़ गवार अगर बैठ के डिग्री ले लेंगे तो ये बच्चे कल को किसी का ऑपरेशन करने जाएंगे तो वो तो मर जाएगा मरीज, चाहे आपके घर के हो या हमारे घर के हो। मरना तो एक दिन सभी को है, लेकिन ऐसे हालातों में जो कि हमारे देश के पंत प्रधान है, इनके जो शिक्षा मंत्री है, यही अनपढ़ गवार रहेंगे, इनको शिक्षा का महत्व ही नहीं रहेगा, तो इनको क्या फर्क पड़ रहा है किसी का पेपर लीक हो या कोई वो 16-17 बच्चे जिन्होंने नीट के पेपर में अपनी आहुति दे दी है, जिसके वजह से ये इतनी चीजें हो रही है। अगर मोदी जी एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे देंगे, हम जो मांग रहे हैं, हमारे यूथ का जो कहना है, इस्तीफा उनको देना ही चाहिए। अगर इतना उनको अगर थोड़ी भी ग्लानि अगर अपने मन में, अपने आत्मा में होती तो वो बच्चों को देखते जिनकी आहुति हो गई है और वो खुद ही अपने आप जाके इस्तीफा दे देते थे। लेकिन उनमें इतनी सी भी शर्म बाकी नहीं है कि आज इतना युवा जब पढ़ाई लिखाई करना चाहिए तब इस धरती पे यहाँ आके आंदोलन कर रहा है। और मोदी जी तो उससे भी ज्यादा बेकार इंसान है कि उनको ये भी नहीं समझ में आता है कि आप कोई भी सेक्टर में, कोई भी मंत्री में भले कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अगर वहाँ बैठता है तो अपने अनुभव से सरकार चलाता है। लेकिन शिक्षा मंत्री को तो कम से कम पता होना चाहिए कि क्या एजुकेशन होता है। जब वो अनपढ़ गवार अगर शिक्षा मंत्री ऐसा देश का बनेगा तो ये युवा रास्ते पे नहीं आएंगे, तो क्या क्लास 1 ऑफिसर बैठेंगे, कमिश्नर बनेंगे? आज यहाँ पे जितने IAS IPS लोग बैठे 24 घंटे, 12 15 घंटे जब पढ़ाई करते हैं तब कोई जाके आज उनके सितारे और कंधे पे लगते हैं। जब इतना पढ़ाई करते हैं तब वो डॉक्टर बनते हैं, तब वो मरीजों की जान बचाते हैं, इस्लाम उनको भगवान का दर्जा देते हैं। आज आप ऐसे पेपर खोलोगे और ये अवस्था करोगे युवा की, तो ये विश्व गुरु नहीं बनेगा, ये गड्ढे में जाने वाला पाताल का गुरु बनने वाला है। तो हम यही कहते हैं कि ये प्रधानमंत्री जी को भी इस्तीफा देना चाहिए और इनके जो अंधे, बेकार, बेवकूफ और बिल्कुल ही अंधे जो है गोबर खाने वाले इनके मंत्री और इनके अंधभक्त, इन्होंने भी इस्तीफा देना चाहिए। आज आप सरकार को क्या आह्वान करें? सरकार को क्या आह्वान करना है? सरकार को अंधी, बहरी, लड़ी, लुगड़ी है, इनको कोई आह्वान नहीं करना है। इनको अगर शर्म आएगी तो खुद ही जाएंगे, इनको क्या आह्वान करे? सरकार तो नहीं कह रहा है, कोने कोने में आंदोलन करने के बावजूद हाँ, क्या बोल रहे हैं आप? देश भर में कई कोनों में आंदोलन करने के बावजूद भी शिक्षा मंत्री ने अब तक तो एक बात बताइए, आप बताइए, अपने देश में कितनी मीडिया होंगी? बहुत सारी। एक का भी है? पूछा उन्होंने न्यूज चैनल में खड़े रहते, है किसी में हिम्मत? क्यों नहीं है? पूछो। हम तो देश के प्रधानमंत्री नहीं है, हम क्यों बताएंगे भाई? जो प्रधानमंत्री है हमारे महाराष्ट्र के CM को जाके पूछे, गृह मंत्री को जाके पूछे, पालक मंत्री को जाके पूछे, उनमें तो हिम्मत है नहीं। और जो गोदी मिटिया है वो तो बढ़िया खा पी के उनके सामने मुजरा कर रही है। तो आप किससे उम्मीद कर रहे हैं? जो हम लोग है, हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि हम जागृत है, हम अनाज खाते हैं, हमारी बुद्धि में गोबर नहीं है, हम भी थोड़े पढ़े लिखे, हमारे भी माँ बाप ने बहुत कष्टों से हमको यहाँ तक पढ़ाया है, इसलिए हमको पता है एक गरीब भी रहेगा जाऊन ते मोलकरीत पढ़ाना तरी सुद्धा ती आपल्या मुलींना, आपल्या मुलांना शिक्षण देते इंग्लिश मीडियम, खुद का सोना चांदी रख के, और तुम्हें नीट के पेपर या दूसरे भी पेपर को तुम ऐसे खोलोगे, ये कहाँ का न्याय है? तो ये सरकार को अनपढ़ ही रखना है। और ये जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, इनको हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है, इनको पूरे देश को अनपढ़ रखना है। अरे भैया, हिंदू भी अनपढ़ रहेगा, मुस्लिम भी अनपढ़ रहेगा, तो देश में होगा क्या विरोध? तो देश अनपढ़ की कगार पे जा रहा है बस। मतलब ये बहुत ज्यादा गलत है कि जहाँ मतलब ऐसे देश में रह रहे हम लोग जहाँ पे नीट पे जहाँ लीक हो रही है सारी चीजें, ये बहुत ज्यादा गलत है। और जहाँ तक देखा जाए एजुकेशन सिस्टम लाइक पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, क्योंकि हमारी आगे वाली जनरेशन क्या फेस कर रही है ये हम ही लोग जानते हैं, ये लोग नहीं जानते तो सिर्फ सत्ता पे बैठे। ये बहुत ज्यादा गलत है। हम बस धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन चाहते हैं और कुछ भी नहीं। अगर मतलब
क्वेश्चन कर मतलब देना ही नहीं चाहते आंसर, तो फिर हम लोग क्या बोले उनको। इतने बार देश के कोनों से आंदोलन किया गया है, फिर भी बिना डरे वो अभी भी अपनी कुर्सी पकड़ कर बैठे हैं, अभी भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। देना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो यार, मतलब क्या है, हम लोग क्या कचरा समझ के बैठे हैं बस ये लोग हम लोगों को। ऐसे नहीं होना चाहिए ना कि तुम्हारे बच्चे लोग हैं वो बाहर पढ़ते हैं और हम लोग क्या मतलब नाली की कीड़े ही समझ लो ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। मतलब चलो हम लोग तो मिडिल क्लास है पर हमसे भी नीचे है, ऊपर से गवर्नमेंट स्कूल तक उन लोगों ने बंद करके रख दी है, आधे से ज्यादा। उन बच्चों का क्या? और किस अपेक्षा के साथ आप आज ये कांग्रेस जनता पार्टी के आंदोलन में सहभागी हुए? हम लोग कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बस जो नीट पेपर में 14 बच्चों की जान गई है, बस उनके लिए एक जस्टिस चाहते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बस वी वांट रेजिग्नेशन, उससे ज्यादा कुछ नहीं। That's it. अभी हम लोग देख ही रहे हैं ना, यहाँ पर इतना ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहा है, क्राउड भी आपको दिख ही रहा होगा। और ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा है कि हम किसी मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं। इसके पहले भी 1956 में हमारे जो लाल बहादुर शास्त्री जी है, उनसे रेलवे मिनिस्ट्री में उनको खुद को ऐसा लगा था कि मुझसे वो चीज नहीं समझ रही, तो उन्होंने अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी अकाउंटेबिलिटी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया था। 2008 में हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर जो थे, उन्होंने जब हमारा टेरर अटैक हुआ था उसके बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी से। उनको बोलना नहीं पड़ा था किसी भी चीजों में। हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतना बोल रहे हैं, हमारे जो मिनिस्टर सर हैं उन्होंने रिस्पेक्टफुली अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अगर उनसे कुछ नहीं समझ रही है तो उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए था, पर उनको समझ में ही नहीं आ रहा। और ये 2026 में हम जब इसी साल का अगर देखें ना, तो इस साल में आप खुद भी ये चीज देख सकते हो कि कितने सारे पेपर लीक हो चुके हैं। ये पहला तो नहीं है ना, सीयूईटी, नीट, सीबीएसई एंड एनी मोर, बहुत सारे पेपर्स में प्रॉब्लम हुआ है। तो हम लोग जब बोल रहे हैं तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ये तो मैम रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, तो मैं पहले ही कहना चाहूंगी सीजेपी इज नॉट अ पार्टी, इट्स अ मूवमेंट। जहाँ पे स्टूडेंट आके अपना अग्रेशन व्यक्त कर रहे हैं, वो उनको एक स्टेज मिल रहा है अपनी आवाज उठाने का। और मुझे ऐसा लगता है कि ये मूवमेंट और ज्यादा बड़ी होनी चाहिए, और ज्यादा स्टूडेंट्स जुड़ने चाहिए और आवाज पार्लियामेंट तक जानी चाहिए और एजुकेशन मिनिस्टर तक जानी चाहिए कि उन्होंने रिजाइन करना चाहिए। इतना देशव्यापी आंदोलन होने के बाद कोनों से 3-4 जगह पर आंदोलन किया गया है, परंतु फिर भी जो शिक्षा मंत्री है वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। मैम फिर ये गवर्नमेंट की बेशर्मी है कि अगर इतनी जनता आवाज उठा रही है फिर भी आप उनसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, उनके क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं कर रहे हैं, देन इट्स अ फेलियर ऑफ अ गवर्नमेंट। और हमें बताइए कि 20 जून को बड़ा जनता मंदिर में इससे भी विशाल आंदोलन किया जाने वाला है। जब तक इस्तीफा नहीं देते तब तक वो आंदोलन जारी रहेगा। क्या आप वहाँ पर सहभागी होंगे? यस मैम, डेफिनेटली। क्योंकि अगर यहाँ पे इंडिविजुअली आवाज उठाने के बाद भी अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं तो एक बड़ा जन आक्रोश होने की सच में जरूरत है, जहाँ पे सभी स्टूडेंट को आना चाहिए, सभी ने अपना अग्रेशन दिखाना चाहिए और रेजिग्नेशन की मांग करनी चाहिए। आप सरकार को क्या चेतावनी आह्वान करें? आह्वान नहीं करना चाहेंगे बट कुछ सजेशन देने चाहिए कि आपको हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ अच्छे रिफॉर्म्स लाने चाहिए, उसको अपडेट करना चाहिए जिससे स्टूडेंट्स को भी फायदा हो और उनको आगे जाके प्रोफेशंस में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और वो इंडस्ट्री रेडी बने। क्या लगता है नीट एस्पिरेंट्स की तो अपनी जान गंवाई है, डिप्रेशन में आती है, इसके चलते क्या उनको न्याय मिलेगा? मैम डेफिनेटली उनको न्याय मिलना चाहिए क्योंकि जिस एज पे हम नीट का एग्जाम देते हैं उन टाइम पे वो एक टीनेजर की एज होती है। उन टाइम पे उन्हें उतनी मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होती है कि वो क्या अच्छा है क्या बुरा है ये वो सोच सके। तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो हमारी जिम्मेदारी है कि इतने अच्छे टैलेंट्स को हम प्रिजर्व करें, उनको अच्छे से रखें ताकि वो आगे जाके देश का नाम ऊंचा करे और खुद का अच्छा करियर बनाए। थैंक यू सो मच। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं।
और फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।